नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्कीन्स के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम एल्कीन्स के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवीय प्रकृति के अंतर के अलावा एल्कीन भौतिक गुणधर्मों में एल्केन से समानता दर्शाते हैं। पहले 3 सदस्य यानी C1 से C3 गैस, अगले 14 सदस्य यानी C4 से C17 द्रव तथा उससे अधिक कार्बन संख्या वाले सदस्य ठोस होते हैं। इथीन रंगहीन तथा हल्की मधुर सुगंध वाली गैस है। अन्य सभी एल्कीन रंगहीन तथा सुगंधित जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलयकों जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में विलय यानी सॉल्युबल होते हैं। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्रमागत वृद्धि होती है, जिसमें प्रत्येक CH2 समूह बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 केल्विन तक की वृद्धि होती है। एल्केनों के समान सीधी श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस चेन वाले एल्कीनों का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट समावयवी शाखित श्रृंखला यानी ब्रांच चेन वाले एल्कीनों की तुलना में उच्च होता है। इस स्लाइड में हम एल्कीन्स के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है डाइहाइड्रोजन का संयोजन। एल्कीन सूक्ष्म पिसे हुए निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोजन गैस के एक अणु के योग से एल्केन बनाते हैं, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है कि इथीन ने जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा प्लेटिनम, प्लेडिनम और निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो उसने इथेन बनाया। इसी तरह जब प्रोपाइन ने डाइहाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा ऊपर वाली कंडीशन के अनुसार, तो उसने प्रोपेन बना दिया। यानी जब भी हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आना हो तो हम डाइहाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा देंगे प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में। दूसरा है हैलोजन का संयोजन। एल्कीन से संयुक्त होकर यानी ऐड होकर हैलोजन जैसे ब्रोमीन या क्लोरीन विफिनल हैलाइड देते हैं। आयोडीन सामान्य परिस्थितियों में योगज यानी एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करती। ब्रोमीन द्रव का लाल नारंगी रंग अनसैचुरेटेड स्थान पर ब्रोमीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण यानी अनसैचुरेशन के परीक्षण के लिए होता है। एल्कीन पर हैलोजन का योग इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगज अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि जब इथीन यानी एक एल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो वह 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनाता है। इसी तरह जब हम प्रोपीन का Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वह 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन बनाता है। तीसरा है डाइहाइड्रोजन हैलाइड्स का संयोजन। हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI एल्कीनों से ऐड होकर एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है कि सबसे ज्यादा HI, फिर उससे कम HBr, फिर उससे कम HCl। एल्कीन में हैलोजन के एडिशन के समान हाइड्रोजन हैलाइड का योग भी इलेक्ट्रॉन्स में ही योगज अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे हम सममित तथा असममित एल्कीनों की योगज अभिक्रिया से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहली है सममित एल्कीनों में HBr का योगज अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिक एल्कीन्स। सिमेट्रिक एल्कीन्स में HBr की योगज अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से पूरी होती है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि जब इथीन को HBr के साथ रिएक्ट कराया तो वह ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह जब ब्यूट टू ईन की रिएक्शन HBr के साथ कराई तो वह 2-ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। दूसरा है असममित एल्कीनों पर HBr की योगज अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक एल्कीन्स। प्रोपीन पर HBr का एडिशन कैसे होगा? जब हम प्रोपीन को HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं,
एक बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन और एक बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। पर कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा, इसको खोजा था एक रूसी साइंटिस्ट जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ। इसने सन 1869 में इन अभिक्रिया का व्यापक अध्ययन करने के बाद एक नियम निकाला जिसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार योज्य वह अभिक्रमक जिसका संकलन हो रहा है का अधिक नेगेटिव भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, यानी कि ब्रोमीन उस कार्बन एटम पर ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं और प्रोपेन में वह मिडल कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो वह 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा बनाएगा और इस नियम के अनुसार उत्पाद 1 यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा बनेगा। चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड का संयोजन। एल्कीनों को कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है तथा इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगज अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि जब हमने एल्कीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो वह इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। और इसका दूसरा एग्जाम्पल यह है। पांचवा है जल का संयोजन। एल्कीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल यह है कि जब 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई तो वह 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में बदल गया, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप ऐड हो गया और OH ग्रुप उस कार्बन पर ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, तो वह मिडल कार्बन है। छठा है ऑक्सीकरण। एल्कीन ठंडे तनुजलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन यानी बेयर रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके विसिनल ग्लाइकोल बनाती है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। विलयन का डीकलराइजेशन असंतृप्तता का परीक्षण है और इसका एग्जाम्पल यह है। सातवां है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में एल्केन O3 यानी ओजोन का संकलन कर ओजोनाइड बनाते हैं और ZnH2O के द्वारा ओजोनाइड का विदलन छोटे अणुओं में हो जाता है। यह अभिक्रिया एल्कीन तथा अन्य असंतुष्ट यौगिकों में द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड की स्थिति निश्चित करने के लिए उपयोग में आती है और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि जब हमने प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन से कराई तो ओजोन ने प्रोपीन के डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और कुछ साइक्लोस्ट्रक्चर बना लिया और फिर जब हमने इसकी रिएक्शन ZnH2O के साथ कराई तो यह मिथेनॉल और इथेनॉल में ब्रेक हो गया। इसको समझने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह है कि आप डबल बॉन्ड को एक पाइप समझ लीजिए और उस पाइप को जब हम ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो वह पाइप बीच में से ब्रेक हो जाता है और दो ऑक्सीजन एटम दोनों साइड जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप इसके प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि CH3CHO है और CH2O है और प्रोपीन में भी CH3CH है और CH2 है, तो सिंपली आपको डबल बॉन्ड की जगह 2 O लगा देनी है। इसी तरह आप इस रिएक्टेंट का ओजोन के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट आएगा सोचिएगा। आठवां है बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। अधिक संख्या में इथीन अणुओं का उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकलन करने से पॉलीथीन प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त बृहद अणु बहुलक कहलाते हैं यानी पॉलीमर कहलाते हैं। इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण या बहुलकन कहते हैं। सरल यौगिक जिनमें बहुलक प्राप्त होते हैं उन्हें मोनोमर कहते हैं और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है और जब हमने उसको हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो वह पॉलीमराइज हो गया। इसी तरह आप प्रोपीन को भी देख सकते हैं कि वह पॉलीमराइज हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एल्कीन्स के गुणधर्मों के बारे में सीखा, यानी उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में सीखा।
और अगली वीडियो में हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।